हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, लाइव फीड से बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। रिश्तों की अदला बदली, रिश्तों में उलटफेर साफ देखा जा सकता है। चलिए थोड़ा सा शुरू से शुरू करते हैं ताकि व्यू क्लियर मिल पाए। देखिए, आज के जो इंसिडेंट हुए हैं, एक दिग्विजय ने जो पंगा कर दिया कि मुझे बाथरूम साफ चाहिए, नहाने मुझे जाना है, वो हो गया। एक और हुआ है पंगा घर के अंदर, जो करण भाई साहब हैं अपने, उन्होंने मीटिंग बुलाई है। मीटिंग बुलाई है और सब उसके कहने पे आ भी गए हैं, क्योंकि करण की बात बहुत मानते हैं। मैनिपुलेटिव आदमी है। आपको याद ही होगा कि ये जिस तरह से बात करता है, अपनी बात रखता है, तो बस ये मैनिपुलेट ही कर सकता है, बाकी इसका गेम सेम तो कुछ है नहीं। साइकिल करता रहेगा और अपनी बातचीत रखता रहेगा। तो इसमें इतना ईगो है, अपने आप को राजा समझता है कि किंग समझता है, पता नहीं क्या। सबको बुला लिया और अपने सामने बिठा लिया और खुद साइकिलिंग कर रहा है और अपनी बात रख रहा है। तो ये कहीं का किंग है कि क्या है, कि किंग मेकर है ये, जो कि सब इसके कहने पे आ भी जाते हैं। जो इसकी पलटन है वो तो आएगी आएगी, लेकिन अविनाश, विविन, ईशा, ये लोग आए थे कि नहीं आए थे, वो अभी बाकी है कि क्या सीन था। लेकिन ईशा को हल्का फुल्का पता है, क्योंकि वो बीच में से ही वॉकआउट कर गई थी वहाँ से, क्योंकि उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी नहीं उसकी बात। उसका कहना यह था कि भाई मुझे एक रियलिटी चेक मिला है। रोहित शेट्टी ने बोला है कि मैं अपने ओपिनियन सामने नहीं रख पा रहा हूँ, तो अब मैं बोल रहा हूँ। और वो मेरा ओपिनियन है सबसे पहले रजत के लिए, कि रजत जो अपना शायरी की आड़ में गंदगी फैला रहा है, वो अपना गंदा ह्यूमर उसमें ऐड करने की कोशिश कर रहा है। तो अब इसे दिखा है, रियलिटी चेक मिलने के बाद अब इसे रियलाइज़ हुआ है कि ये गलत बात कर रहा है, ये सही बात कर रहा है। और अगर मान लीजिए कि नहीं रियलिटी चेक दिया जाता इसको, तो ऐसे ही चलता। चलो, जो उसका व्यू है वो जाने, लेकिन उसका गेम तो खैर कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अपसेट होने वाली बात यह है कि इसके एक बुलावे पे सारे घर वाले भेड़ चाल की तरह इसके सामने आके बैठ भी जाते हैं और ऐसे समझते हैं कि भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है और कुछ भी ये बोलेगा तो बहुत हमें उसे तवज्जो देनी पड़ेगी। खास करके चुम, श्रुतिका, शिल्पा इस तरीके से उसकी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहे हैं। भाई इतना इम्पोर्टेंट वो नहीं है इस शो के लिए, और वो मुझे नहीं लगता कि डिज़र्विंग भी है आगे जाने के लिए। बिल्कुल नॉर्मल निकला यार, करण से तो मुझे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ऐसे जो इसने पानी फेर दिया है ना हर उम्मीद पे। ये लड़की के रूप में करण है, ये लड़कियों वाले काम करता है, औरतों वाले, सॉरी। दूसरा जो मुझे रिश्तों का उलटफेर जो दिखाई दे रहा है, दोस्तों, सारा और अविनाश में बातचीत हुई है। दोनों ने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी सुबह सुबह, इन्होंने क्लियर कर दी, और बहुत ही अच्छे और गुड मूव इनके, एक दूसरे को लेकर अच्छी वाइब दे रहे हैं ये। भाई कल ही तो अरफीन का एविक्शन हुआ है और आज तुम्हारी वाइब मैच होने लगी है। देखिए, मुझे तो सारा पे भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि वो यहाँ से अपनी जो इमेज है उसको पॉलिश करना चाहती है। उसको समझ आ चुका है कि मैं आगे पता नहीं, अब मुझे मौका कब, मतलब कब मैं निकल जाऊँ इस घर से और मुझे अपनी इमेज क्लियर करने का मौका ना मिले। तो भाई जितने दिन हूँ बना के रख लेती हूँ, क्योंकि बाहर भी लोगों को मुंह दिखाना है। क्योंकि सबसे बड़ा स्टेटमेंट जो मिला है रोहित शेट्टी की तरफ से वो यही था कि बाहर तुम बहुत गंदी दिख रही हो। और गंदी कहाँ से दिख रही है? अविनाश से जो पंगा लिया, ईशा से जो बदतमीजियाँ की हैं। तो अगर हम, ऐसा भी हो सकता है एक दो दिन के अंदर ही हम ये देखें कि ये नॉर्मल हो जाए इन तीनों के साथ। अगर इसका दिमाग सही वे में काम करेगा तो अपनी इमेज पॉलिश करने के लिए ये ऐसा कर सकती है। और दूसरा दिमाग इसका ये भी हो सकता है कि मैं इस कंट्रोवर्सी की वजह से बची हूँ, हैं, मेरा इविक्शन नहीं हुआ, तो अब इनको तीनों को और पेलती हूँ। दो काम हो सकते हैं, आदमी या तो बहुत अच्छा होता है, बनेगा अच्छा, और या तो फिर बहुत बुरा। तो दोनों साइड हैं इसकी। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसकी कौन सी साइड हमें देखने को मिलती है। लेकिन ये बहुत बड़ा उलटफेर है कि अविनाश और सारा की किचन एरिया में बातचीत होती हुई नज़र आई है। क्या कहना है आपका? ज़रूर अपनी राय रख देना।